नाउ टॉकिंग अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो बहुत सारे मरीज़ डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बट ऑब्वियस से हो सकता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ही रहे हों, ठीक है। बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन, ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस इज थायजाइड्स। थायजाइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस। जो डायरेटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं दोज आर थायजाइड्स। बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग्स एनीमोर। अब हम थायजाइड डायरेटिक्स को सबसे इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ड्रग मानते हैं। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इनका अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पहले 3 क्लासेस डिस्कस करके ख़त्म करते हैं, उसके बाद और। सो पहली हो गई डायरेटिक्स। ऑब्वियसली मैंने बताया था थायजाइड डायरेटिक ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडापामाइड। हाई सीलिंग डायरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड। पोटाशियम स्पेयरिंग में स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लीरेनोन, एमिलोराइड। फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स, एस इनिबिटर्स, एआरबीज, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपैथेटिक इनिबिटर्स में बीटा ब्लॉकर्स डिस्कस्ड, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स डिस्कस्ड। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स बता चुका हूँ, क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट। मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिस्कस कर ही चुका हूँ। वेसोडाइलेटर्स में आर्टीरियोलर डायलेटर हाइड्रोलिजीन, आर्टीरियोलर प्लस विनोडाइलेटर नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। हाइड्रोलिजीन से कुछ याद आया? द शिप ड्रग्स, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलिजीन, आइसोनियाजेड, प्रोकेनामाइड क्या करते हैं? एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म। और आप लोग मुझे बताना। समराइजिंग एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। ये सब फिजियो का आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करती हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स नंबर 1 वेरापामिल, डिल्टियाजिम, हाइड्रोलिजीन। ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती हैं। उसके बाद नंबर 2 बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, इन सब पे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीटा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। हार्ट रेट को कम करते हैं, नॉट टू दैट एक्सटेंट बट थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, ठीक। और रेनिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि रेनिन रिलीज बीटा 1 रिसेप्टर्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर रेनिन इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स भी यही काम करते हैं, एलिसकायरिन या फिर रेमिकायरिन, ठीक। उसके बाद नंबर 6 एस इनहिबिटर्स। ये भी मैं डिस्क्राइब आप लोगों को कर ही चुका हूँ पहले। ये एस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनता, ठीक। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्ट करेंगे ऑन द 81 रिसेप्टर्स। 81 रिसेप्टर्स को ये इनहिबिट कर देंगे, तो एल्डोस्टेरॉन का रिलीज नहीं होगा, क्लियर, ठीक। फिर डायरेटिक्स इंक्रीज, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ड्रग ऑफ चॉइस, इंडापामाइड, एमिलोराइड इज द पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ठीक है। ये सब रीनल सोडियम का एक्सक्रीशन करते हैं नंबर 8, ठीक है। तो इस सब से क्या होता है? बेसिकली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिलिंग प्रेशर कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक। रीनल सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक। अब जो सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स होते हैं, क्लोनिडीन मैंने बताया था, दिस इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट। और अल्फा 2 जो होता है दैट इज जी आई से जी इनहिबिटरी, वेसोमोटर सेंटर जो होता है उसको इनहिबिट करता है बेसिकली। फिर मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, ठीक है। देन अल्फा ब्लॉकर्स, ऑब्वियसली अल्फा 1 मैंने आपको बताया था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आई लव यू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। तो अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वो अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे। अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया, बीटा 2 की अनअपोज्ड एक्टिविटी हो जाएगी। सो प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन या टेराजोसिन को दे सकते हैं। सो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, थायजाइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन। सो अब जो ड्रग ऑफ चॉइस थायजाइड मैंने बता दिया हाइपरटेंशन के लिए। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? लैबिटलॉल, ओरल रूट से। अगर लैबिटलॉल नहीं दिया है तो फिर यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन एज मिथाइल डोपा, ठीक है।
ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। फिर बात आती है अबाउट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस निकार्डिपिन, इट हैज़ सुपरसीडेड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और अगर यही चीज़ प्रेगनेंसी में हुई, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी, तब लैबिटलॉल बाय द इंट्रावीनस रूट। और अगर सीजर्स भी हुए तो फिर मैगसल्फ, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। ठीक है, एक्लाम्सिया कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें कि सीजर्स भी होते हैं, दैट इज नोन एज एक्लाम्सिया। अब थायजाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? डायूरेसिस से दे रिड्यूस प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बाय 5 to 15% विच डिक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट। फिर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स कम इनटू प्ले, जो मैंने बताई था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने की वजह से। To regain sodium balance and plasma volume, cardiac output is restored, but the fall in blood pressure is maintained due to slowly developing reduction in total peripheral resistance. उसके बाद reduction in total peripheral resistance is an indirect consequence of a small persisting sodium and volume deficit. Decrease in intracellular sodium concentration in the vascular smooth muscle can reduce stiffness of vessel wall, increase their compliance, and dampen responsiveness to constrictor stimuli, which are noradrenaline and angiotensin 2. Similar effects are produced by salt restriction. फिर जो डिक्रीज ब्लड प्रेशर का होता है वो 2 से 4 हफ्तों तक होता है। मैक्सिमल एंटी हाइपरटेंसिव एफिकेसी इज मैक्सिमल रिस्पॉन्स एलिसिटेड, दिस इज एट 25 मिलीग्राम पर डे डोज। हायर डोज से ज़्यादा डायूरेसिस। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन इज वीकेंड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक, ये बेसिकली मैकेनिज्म है जिससे कि थायराइड डायरेटिक्स के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप लोग याद रख सकते हो। देन मूविंग ऑन टू हाई सीलिंग डायरेटिक्स जैसे कि फिरोसमाइड, दिस इज अ वीकर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इसका होता है दैन थायोजाइड्स। ठीक है, थायोजाइड्स का ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि क्यों होता है वीकर एंटी, क्योंकि थायोजाइड्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता है, लॉन्ग होता है। फिरोसमाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही छोटा या कम होता है। ठीक, नाइट्रियोटिक एक्शन सोडियम एक्सक्रीशन नाइट्रियोरेसिस, वो मुश्किल से 4 से 6 घंटा बस आफ्टर द कन्वेंशनल मॉर्निंग डोज। उसके बाद कंपेंसेटरी इंक्रीज हो जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर से सोडियम वापस अंदर आ जाता है। तो सोडियम डेफिशिएंट स्टेट इन वास्कुलर स्मूथ मसल ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड द क्लॉक मेंटेन्ड हो, तो नहीं हो पाता वो। इंडिकेशंस क्रॉनिक रीनल फेलियर, थायराइड्स आर इनइफेक्टिव बोथ एज डायरेटिक एंड एज एंटी हाइपरटेंसिव। तो अब इंडिकेशंस की बात कर रहा हूँ ऑफ द लूप डायरेटिक्स। फिरोसमाइड बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेटिक्स होते हैं लूप डायरेटिक्स, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा डोज आप दोगे उतना ज़्यादा पेशाब निकाल देगा। ये 20-30 लीटर निकाल सकता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसे कहते हैं हाई सीलिंग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये पीछे दीवार दिख रही है, एक सीलिंग भी है मेरे रूम की। हाई सीलिंग मतलब एकदम छत तक पहुँचता है इसका रिस्पॉन्स, किसका? लूप डायरेटिक्स का। इसीलिए उनको कहा जाता है हाई सीलिंग डायरेटिक्स। थायराइड्स का रिस्पॉन्स उनका बड़ा फ्लैट सा कर्व होता है रिस्पॉन्स का, जैसे प्लेन जैसे उड़ता है। लूप डायरेटिक्स आर जस्ट लाइक अ प्लेन, उड़ते उड़ते जाते हैं, और एकदम स्टीप डायरेसिस। अगर कोई एग्जिस्टिंग रिफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, दिस इज द सेकंड कंडीशन जिसमें इनका इंडिकेशन होता है। रिफ्रैक्टरी मतलब किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और तीसरा इंडिकेशन रेजिस्टेंस टू कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स कंटेनिंग अ थायराइड और मार्क्ड फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू यूज ऑफ वेसोडाइलेटर जैसे कि हाइड्रोलिजीन या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक, फिर बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन। They lower the blood pressure slightly, used along with thiazide diuretic to prevent potassium loss and to increase the antihypertensive action. Spironolactone is not favored due to its hormonal side effects. डिस्को ड्रग होती है, इधर वाले डिस्को उधार वाले किसको। डी से डिजॉक्सिन, आई से आइसोनियाजेड, एस से स्पाइरोनोलैक्टोन, सी से सिमेटिडीन, के से कीटोकोनाजोल, ओ से ईस्ट्रोजेंस। ठीक है, और स्पाइरोनोलैक्टोन से इम्पोर्टेंस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इसीलिए हम लोग एप्लेरिनोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अबाउट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इट इज़ अ रैपिडली एंड कंसिस्टेंटली एक्टिंग वेसोडाइलेटर, बट अब निकार्डिपिन ने इसको सुपरसीड कर दिया है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 2 से 5 मिनट का होता है। दोनों रेजिस्टेंस वेसल्स, आर्टीरियोल्स आर्टरीज एंड कैपेसिटेंस वेसल्स वेन्स वेन्यूल्स, उनको डिक्रीज करता है, दोनों को रिलैक्स कर देता है। तो इसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, क्योंकि वीनस रिटर्न को डिक्रीज कर देता है। मायोकार्डियल वर्क इज रिड्यूस्ड, इस्चीमिया इंक्रीज नहीं होता।
जो कि सेलेक्टिव आर्टीरियोलर डायलेटर्स हाइड्रोलिजीन के साथ हो सकते हैं। कम रिफ्लेक्स टाकीकार्डिया होता है, एंडोथेलियल सेल्स आरबीसीज स्प्लिट नाइट्रोप्रोसाइड टू जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिलैक्सेस वास्कुलर स्मूथ मसल। 50 मिलीग्राम ऐड करते हैं 500 ml की बोतल में सलाइन या ग्लूकोज सोल्यूशन में। इन्फ्यूजन is started at 0.02 milligram per minute and it is titrated upward with the response 0.1 to 0.3 milligram per minute required होता है। डिकम्पोज कर जाता है on exposure to light। इन्फ्यूजन बॉटल should be covered with black paper। साइड इफेक्ट्स ड्यू टू वेसोडाइलेटेशन, पैल्पिटेशन, धक धक करने लगा, नर्वसनेस, वॉमिटिंग, पर्सपिरेशन, पसीना आना, पेन इन एब्डोमेन, वीकनेस, डिसोरिएंटेशन एंड लैक्टिक एसिडोसिस। बाकी यूजेस, दे प्रोड्यूस कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन, रिफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पंप फेलियर अकम्पनिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की। एम इज टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी दैट इज सिकनेस, मोर्टेलिटी दैट इज डेथ associated due to persistently raised blood pressure by lowering it to an acceptable level with minimum inconvenience to patient। इसमें दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी प्रेडिक्ट द likelihood of TOD। TOD stands for target organ damage, target organ damage, TOD, ठीक है। they predict systolic and diastolic blood pressure predict the likelihood of target organ damage and complications such as cerebrovascular disease, transient ischemic attack, stroke, hypertensive heart disease, left ventricular hypertrophy, congestive heart failure, coronary artery disease, angina, myocardial infarction, sudden cardiac death, arteriosclerotic peripheral vascular disease, retinopathy, dissecting aneurysm of aorta, glomerulopathy, renal failure। Non-pharmacological measures should be tried first। अब ग्रेडिंग कैसे होती है हाइपरटेंशन की? 3 में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 या सीवियर। स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 159, डायस्टोलिक बीपी 90 to 99। स्टेज 2 में सिस्टोलिक 160 से 179, डायस्टोलिक 100 to 109। सीवियर में सिस्टोलिक ग्रेटर दैन इक्वल टू 180, डायस्टोलिक ग्रेटर दैन इक्वल टू 110। स्टेप्ड केयर अप्रोच यूज़ करते हैं। स्टेप 1 में ड्रग इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड रेस ऑफ पेशेंट। अगर यंग जवान लौंडा है मेरा जैसा तो फिर लेस दैन 45 ईयर्स का है, नॉन ब्लैक है तो एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओल्डर नॉन ब्लैक्स एंड ब्लैक्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। बूढ़े नॉन ब्लैक्स एंड ब्लैक्स ऑफ ऑल एजेस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थायजाइड्स। स्टेप 2, अगर टारगेट बीपी इज नॉट अचीव्ड बाय सिंगल ड्रग देन एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और रेस। स्टेप 3 में ऑल 3 फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज टुगेदर। स्टेप 4 में एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एप्लेरिनोन और हाइयर डोज ऑफ थायजाइड और बीटा ब्लॉकर और सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर विच इज द 4th ड्रग। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज और अर्जेंसीज का डिफरेंस, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 220 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 विद एविडेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। फिर सेम ही चीज़ है, विदाउट TODs हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। कंट्रोल रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ओवर मिनट्स इन इमरजेंसीज और आवर्स इन अर्जेंसीज इज रिक्वायर्ड टू काउंटर थ्रेट टू ऑर्गन फंक्शन एंड लाइफ। मैं आपको निकार्डिपिन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज रिस्ट्रिक्टेड टू केसेस विद आयोटिक डिसेक्शन और एक्यूट हार्ट फेलियर। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट इज suitable to lower blood pressure after cardiac surgery and in acute left ventricular failure, myocardial infarction, unstable angina. Esmolol is a beta-1 blocker given as a bolus followed by slow intravenous injection. Acts in 1 to 2 minutes. Action lasts for 10 to 20 minutes. Particularly useful for when cardiac contractility and work is to be reduced, such as an aortic dissection and during or after anesthesia. Then labetalol is an alpha plus beta blocker useful for lowering increased blood pressure in hyperadrenergic states like hypertensive episodes in pheochromocytoma, cheese reaction और clonidine withdrawal। इंजेक्टेड intravenously 2 मिनट में काम शुरू हो जाता है और एक्शन लास्ट फॉर 5 to 15 मिनट्स। ओरल ड्रग्स यूजफुल इन हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज आर एम्लोडिपिन 10 मिलीग्राम रिपीट आफ्टर 12 घंटा और फिर वंस अ डे। लैबिटलॉल 100 to 200 मिलीग्राम BD। दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन pheochromocytoma, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुलरी सेल्स, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। प्री एक्लाम्सिया जिसमें कि सीजर्स नहीं होते
प्रेगनेंसी में होता है हाइपरटेंशन, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज एज एंजाइना पेक्टोरिस। एंटी हाइपरटेंसिव्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में बता चुका हूँ, जस्ट रिपीटिंग। एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक। फिर सेफेस्ट कौन सी होती हैं, इसको याद कर सकते हो आराम से। बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। बेटर, बी से बीटा ब्लॉकर्स, लैबिटोलोल ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। मदर, एम से मिथाइल डोपा, अगर लैबिटोलोल ऑप्शन में ना हो तो फिर मिथाइल डोपा मार्क कर सकते हो आप लोग। केयर, क्लोनिडीन। ड्यूरिंग, डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सस्टेन्ड रिलीज निफेडिपिन एम्लोडिपिन। हाइपरटेंसिव, हाइड्रोलिजीन, ठीक है। और पी से प्राजोसिन एंड अदर अल्फा ब्लॉकर्स।